आज का नया टॉपिक है सिलोजिज्म। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। तो करना क्या है, इसमें आपको कथन दिया जाएगा, कथन के बाद निष्कर्ष दिया जाएगा और निष्कर्ष के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा। तो पहले कथन के अनुसार डायग्राम बना लेना है, फिर निष्कर्ष को मिलाना है, तब ऑप्शन पे आपको जाना है। तो 3 काम करना है, जिसमें से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपको जो लिखा है वही कर देना है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं जल्दी पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, 1 ही 2 वाला समय कम है। मैं समझाने में देर नहीं करूँगा और आप लगाने में देर मत करना, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। जैसे कहा गया वैसे है। 5 नंबर आपको मिलता है सीधा इस तरह के क्वेश्चन से। तो देखिए सीधा पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले कहा उन्होंने सभी नदियाँ पहाड़ हैं। तो आप ऐसे बना लो, यह नदी को रिवर लिख सकते हैं, नदी है। अब अगर सभी नदियाँ, जो नदियाँ हैं ये सब क्या हैं, ये पहाड़ हैं, तो इनको ऐसे बना लो। पहाड़ माने माउंटेन। चलो यमो से हो गया। ये पहला कथन था, सभी नदियाँ पहाड़ हैं। तो नदी हो गया, ऊपर वाला पहाड़ हो गया। उसके बाद कह रहा सभी पहाड़ चट्टान है। अभी ऊपर वाला पहाड़ है, ये सब क्या है, चट्टान है। इसके ऊपर एक और बना दो ऐसे, ये सब हो गया चट्टान। चट्टान को रॉक बोलते हैं, RO, अलग अलग हो गया, ये RIORO। तीसरा है कुछ चट्टानें झाड़ियाँ हैं। अब यहीं पर ध्यान से देखिए, कुछ चट्टान झाड़ी है। तो चट्टान ये है, कुछ यहाँ से निकाल करके इनको झाड़ी बना दो, यस से इसको दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी दिखा सकते थे, लेकिन यदि यहाँ से दिखाइएगा, मान लो अगर ऐसे करने की सोच लिए, तो चट्टान तो आ गई झाड़ी के अंदर, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें आ गई जो नहीं आनी चाहिए। इसमें आपका माउंटेन भी आ जाएगा, रिवर भी आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे दिखाइए। तो ये आपका 3 कथन दिया गया था, तीनों के अनुसार बन गया। पहले सभी नदियाँ पहाड़ हैं, फिर सभी पहाड़ चट्टान हैं और कुछ चट्टानें झाड़ियाँ हैं। इतना बना डाले, आधा सवाल लग गया। अब क्या है, कथन दिया है उसको मिलाइए। सबसे पहले कहा उन्होंने कुछ झाड़ियाँ पहाड़ हैं। झाड़ी यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ पर है, तो झाड़ी और पहाड़ के बीच में कोई संबंध नहीं। पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा उन्होंने कहा कुछ झाड़ियाँ नदियाँ हैं। झाड़ी यहाँ पर है, रिवर यहाँ पर है, झाड़ी नदी में कोई संपर्क नहीं। दूसरा निष्कर्ष गलत। तीसरा कहा कुछ चट्टान नदियाँ हैं। चट्टान ये है और रिवर ये है, तो भाई ये तो इसके अंदर आता है ना। चट्टान में से थोड़ी सी नदी तो निकलती है, तो तीसरा आपका सही हो गया। 3 निष्कर्ष दिया गया था, 3 में से 2 गलत है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन में जहाँ पर भी हो, जैसे आपका है चौथा ऑप्शन, केवल 3 अनुसरण करता है, वो वाला सही हो जाएगा। तो लग गया सवाल, किया गया, डायग्राम बना दिया, निष्कर्ष से मिला लिया, अब सीधा ऑप्शन पे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। कथन पे चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा सभी प्लास्टिक कांच, ये बना लो प्लास्टिक, PLA, और ये सब क्या है, ग्लास, मतलब कांच है। सारे प्लास्टिक कांच हो गए। कथन पहला उन्होंने जैसे कहा था वैसे ही बना दिया गया। दूसरा देखिए, कुछ कांच लकड़ी है। अब ये जो आपने कांच बनाया है, कांच का कुछ हिस्सा निकाल के लकड़ी कर देना है, ऐसे कर लो, इसका नाम रख दो वुड। लो, कांच का कुछ हिस्सा लकड़ी बन गया। उसके बाद है कुछ लकड़ी धातु है, तो लकड़ी यहाँ पर है, वुड का कुछ हिस्सा मेटल कर दो। चौथा कथन है सभी धातु कपड़े हैं। तो धातु का जो भी हिस्सा है ये सब क्या है, क्लॉथ। ये बना आपका डायग्राम चारों कथन के हिसाब से। सबसे पहले सभी प्लास्टिक कांच है, कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, कुछ लकड़ी मेटल है और सारे मेटल क्लॉथ है। तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। और अगर डायग्राम सही है तो सीधा आप निष्कर्ष निकाल लीजिए, निष्कर्ष भी सही निकलेगा। सबसे पहला निष्कर्ष है तो कुछ कपड़े लकड़ी है, तो कपड़े और लकड़ी का ये वाला हिस्सा मिल रहा है। ये वाला हिस्सा जो है, इसमें कुछ कपड़े लकड़ी एक दूसरे के कॉमन है, तो पहला निष्कर्ष आपका सही है।
दूसरा इन्होंने कहा कुछ लकड़ी, कपड़े और कांच दोनों है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी, कपड़ा, कांच। क्या तीनों एक जगह पर आ रहे हैं? लकड़ी, कपड़ा, कांच, ये तीनों एक जगह पर नहीं आ रहे हैं। लकड़ी और कपड़ा तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, कांच और लकड़ी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, लेकिन एक जगह पर तीनों नहीं होंगे, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा है कुछ कांच प्लास्टिक है। अब ये पूरा कांच का है और बीच में प्लास्टिक है, तो ये वाला तो कॉमन रहेगा ही, तीसरा आपका सही हो जाएगा। चौथा है कुछ कपड़े धातु हैं। तो पूरा कपड़ा है, इसमें से कुछ कपड़े धातु में आ जाएंगे, ये वाला हिस्सा पूरा, तो आपका चौथा भी सही है। तो 4 निष्कर्ष था, 4 में से दूसरा छोड़ के बाकी तीनों सही है। ऑप्शन जो भी हो सही लगा दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो निष्कर्ष सही निकलेगा, और निष्कर्ष सही निकला तो ऑप्शन भी एकदम पूरी तरह से सही मिलेगा। गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। आगे के सवाल अभी कल या परसों में पढ़ाए जाएंगे।